देखिए बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा नाउन। इसमें जितनी चीज हम आपको बता रहे हैं बेटा, एक एक बात ध्यान से सुनना बेटा। ठीक है। आज हम आपको बताएं बेटा, किताब में लिखा है कुछ नाउन ऐसे हैं जो देखने में एक वचन लेकिन यूज में बहुवचन है। उनमें कभी यस या यस न लगाना, उनके बाद वर्ब आती है तो वह बहुवचन होती है। तो देखिए तुम्हारे सामने है पीपुल, कैटल, पीपुल, कैटल, बर्मेन, पुलिस, पब्लिक, मिलिट्री, जेंट्री, पोल्ट्री, प्लेंटी। ये कुछ शब्द हैं, नाउन हैं, जो देखने में एक वचन है लेकिन सच्चाई है कि यह बहुवचन है। और इनके आगे कभी यस या यस न लगना, इनके आगे जो वर्ब आएगी वह बहुवचन। ये तुम्हारी किताब में लिखा है। ठीक है। लेकिन अब इसको समझना है क्या है। अच्छा बताओ बेटा, पीपुल माने क्या होता है? अब एक एक शब्द समझो। पीपुल माने क्या होता है? लोग ना। पीपुल माने क्या होता है? लोग। एक आदमी खड़ा है, उसे आप पीपुल कहोगे कि मैन कहोगे? बताइए। मैन कहो बेटा। अगर 50 आदमी खड़े हैं, कितने? 50 आदमी, 50 मनई आदमी ने 50 मनई खड़े हैं, तो आप उन्हें 50 मैन कहोगे, 50 पीपुल कहोगे? 50 मैन कहा जाएगा। पीपुल कब कहा जाएगा इसको? 50 औरतें खड़ी हैं, क्या कहोगे? 50 वुमेन कहा जाएगा। नहीं। तो पीपुल कब कहा जाता है इसको जान लो। पीपुल का अर्थ होता है बेटा, जहां पर लड़का लड़की, बुढ़ऊ बूढ़ा, बच्चा जवान, नर नारी सभी होते हैं, दैट इज कॉल्ड पीपल ना बेटा। यानी कि यह शब्द बना है पॉप से। किससे बना बेटा? पॉप माने क्या होता है? पुजारी। और यल ई माने तरह, ये प्रीफिक्स सफिक्स लगा है। पॉप की तरह के जो लोग होते हैं। अच्छा बताओ, पॉप माने पुजारी, यह गैया भैंसिया हो सकते हैं क्या? पुजारी इंसान ही होगा ना। तो पॉप की तरह के जो लोग हैं, दैट इज कॉल्ड पीपल। इसलिए यह खुद ही बहुवचन है। तो पीपल में यस लगाओगे तो पीपल माने तो लोग, तो पीपल्स माने लोगों गो। तो एक ही शब्द से यस नहीं लगेगा। ठीक है, हमारी बात सुन। जैसे एग्जाम्पल देखो बेटा, देयर वर ना बेटा मेनी पीपल्स इन द पार्क। पार्क में बहुत सारे लोग थे। तो बताइए पीपल्स, ये आपका गलत है बेटा। क्या होगा यहाँ पे? बोलो। पीपल्स नहीं होगा, क्या होगा? पीपल होगा ना बेटा। देख रहे हो ना। तो ये आपका जवाब गलत है बेटा। पीपल्स नहीं होगा, पीपल होगा। और उसमें यस या यस नहीं लगता है, क्योंकि खुद ही जो है क्या है? बहुवचन। ठीक है, हमारी बात सुनो। अब आया बेटा कैटल। कैटल माने होता है बेटा पालतू जानवर। क्या होता है? पालतू जानवर। हाँ, मवेशी इसको बोलते हैं बेटा। नहीं। अच्छा बताओ बेटा, पालतू जानवर क्या? गैया है। एक गैया खेत में खड़ी है, उसे आप काऊ कहोगे कि कैटल्स कहोगे? काऊ कहोगे ना। लेकिन 20 गायें खड़ी हैं, तो क्या कहोगे? काउज कहोगे। कैटल कब कहा जाता है इसको जानो। जहां पर गैया भैंसिया बकड़ी बकड़ा पड़िया पड़वा सभी प्रकार के जानवर होते हैं, उसे क्या कहा जाता है बेटा? कैटल। ठीक है। अब यह कैटल शब्द कैसे बना इसको जानो। कैट माने बिल्ली, और यल ई माने भी बता तरह। अरे सफिक्स लगा है। तो कैट की तरह के जो जानवर होते हैं, दैट इज कॉल्ड कैटल। कैट बताइए, बिल्ली जंगल में रहती है, घर के आसपास रहती है। आसपास रहना मतलब पालतू ना बेटा।
अरे बिल्ली लोग पालते भी हैं। तो कैट की तरह के जो जानवर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? कैटल कहा जाता है। ठीक है। तो एक वचन होगा बहुवचन होगा? बहुवचन है तो उसमें कभी एस आई एस लगेगा ही नहीं। जैसे लिखा कैटल्स वेयर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये लिखा बेटा, कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब बताइए कैट से बना है कैटल, कैट से बना है कैटल, ये देखो कैट और ये ली। तो अब कैटल खुद ही बहुवचन है ना। कैट की तरह के जो, यानी कि बिल्ली, कुत्ता, गैया, भैंसिया, पड़िया, पड़वा, ये सब जो है, घोड़ा, हाथी, ये सब पालतू जानवर में आते होते। इन सब के लिए किसका इस्तेमाल होता है बेटा? कैटल शब्द का इस्तेमाल होता है। इसलिए यह कभी भी बहुवचन में नहीं आएगा। तो आपका वाक्य गलत है बेटा। बोलो क्या होगा यहाँ पे? बोलो कैटल होगा। क्या होगा? कैटल। पूरी बात समझ? कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये सही बेटा। वर्मिन माने होता है बेटा अन्न को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े। अरे यार, अन्न को जो कीड़ा नुकसान पहुंचाता है उसे क्या कहते हैं? वर्मिन। अब आप कहोगे वर्मिन माने घुन, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अब समझो वर्मिन क्या है। घर में बोरिंग होती है, अरे यार प्राइवेट बोरिंग नहीं लोग कराते हैं, तो बोरिंग कराते हैं तो बर्मा लगता है ना, बर्मा। बर्मा जो है क्या करता है? छेद करता है। अरे यार बर्मा लगता है ना। और इन माने अंदर, छेद करके अंदर प्रवेश करने को क्या कहते हैं? वर्मिन कहते हैं। तो अन्न के अंदर छेद करके घुन प्रवेश करता है ना। अरे तभी तो कहते हो घुन लग गया। घुन है, सूंडी है, पई है, यानी कि अन्न को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे कीड़े जो अन्न के अंदर घुस करके उसको बर्बाद करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्मिन। तो यह एक वचन है कि बहुवचन? ये खुद ही बहुवचन है। अन्न को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े, बर्मा धन इन से बना है क्या? वर्मिन। तो बर्मा माने छेद करना, इन माने अंदर, छेद करके अंदर जाने को क्या कहते हैं? वर्मिन। तो इसमें तो बहुत सारे कीड़े आएंगे। अरे सभी छेद करके अंदर प्रवेश करते हैं। तो उसको, इसका मतलब कि यानी बर्मा माने, बर्मिन माने घुन नहीं, किसी भी प्रकार का कीड़ा जो छेद करके अंदर प्रवेश करता है, दैट इज कॉल्ड वर्मिन। जैसे लिखा हो व्हीट माने गेहूं, व्हीट, अरे स्पेलिंग सही करो यार। तभी तो लड़के कहते हैं गुरुजी राइटिंग नहीं समझ में आ रही। व्हीट माने क्या होता है? गेहूं। व्हीट इज अफेक्टेड विथ वर्मिन, ये लिख के बेटा। अब वाक्य आपका गलत हो गया, क्योंकि वर्मिन्स होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा सलमान? क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि ये खुद ही बहुवचन में है, इसलिए वर्मिन होगा बेटा। ये देखिए ये सही हो गया। व्हीट इज अफेक्टेड विथ वर्मिन। इसी प्रकार से पुलिस। अच्छा बताओ बेटा, पुलिस, एक पुलिस का मनई खड़ा है तो उसे पुलिस कहोगे कि पुलिस मैन कहोगे? पुलिस मैन कहो बेटा। एक पुलिस महिला खड़ी है तो उसे क्या कहोगे? पुलिस वुमेन कहोगे कि पुलिस कहोगे? पुलिस वुमेन कहा जाएगा। हमारी बात सुनो ना। पुलिस, अरे आदमी भी होता है, औरत भी होती है। तो पुलिस मैन को पुलिस मैन कहा जाता है, औरत है तो पुलिस वुमेन कहा जाता है। लेकिन अगर जीप भर के तुम्हारे घर के सामने आ गई पुलिस, तो बताइए क्या कहोगे? पुलिस आ गई, पुलिस मैन और वुमेन आ गए? तो पुलिस आ गई ना। इसका मतलब पुलिस जो है क्या वचन में है? बहुवचन में। जैसे कहा द पुलिस हैज रीच्ड द विलेज। पढ़ने में आ रहा है बेटा? तो जब पुलिस जो है कई वचन है? बहुवचन है ना। तो जब बहुवचन हो गया, सिद्ध हो गया, तो यहाँ पर हैज होगा कि हैव होगा? हैव होगा बेटा, यही गलती थी। ऐसी भी गलती है ये। द पुलिस हैव रीच्ड द विलेज। वो पीपल वाला वही पब्लिक में भी वही आएगा बेटा। मिलिट्री, ऐसे पुलिस वाला मिलिट्री में भी आएगा। अब जेंट्री है। जेंट्री क्या है? जेंट्री माने होता है बेटा आस पास के लोग,
ठीक है, जेंट शब्द से बना है, किससे बना है? जेंट। अरे यार, जाते हो वॉशरूम तो लिखा रहता है ना लेडीज जेंट्स लिखा, तो जेंट शब्द से बना है क्या? जेंट्री। तो जेंट्री माने यानी पुरुष प्रधान है, नहीं तो कहोगे लेडीज का लेडीज ही बन जाए, नहीं तो जेंट पुरुष प्रधान है बेटा, इसलिए जेंट्री माने होता है आसपास के लोग। ठीक है, आप पाठक यहाँ रहते हैं, पाठक के घर के सामने वाला पाठक की जेंट्री है, तो बगल वाला जानवर है क्या? इसका मतलब आसपास के लोग, ना बेटा? तो वह एक वचन हुआ, बहुवचन हुआ, तो जेंट्रीज नहीं होता बेटा, क्या होता है? जेंट्री होता है। जैसे लिखा बेटा, पूरी बात समझ रहे? जैसे लिखा बेटा, माई जेंट्रीज आर लिटरेट, मेरे आसपास के लोग क्या है? पढ़े लिखे हैं। तो अब बताइए, जेंट्रीज सही है क्या? नहीं बेटा, सही नहीं है, गलत है। तो यहां पर जेंट्री जो है खुद ही बहुवचन है, तो जेंट्रीज नहीं होगा, क्या होगा? जेंट्री होगा। माई जेंट्री आर, और आर वर्ब सही है, माई जेंट्री इज नहीं होगा, माई जेंट्री आर होगा लिस्टेड। ठीक है, इसी रंग से पोल्ट्री, पोल्ट्री माने होता है मुर्गी खाना। अच्छा बताओ, आपके घर में एक मुर्गी है, तो आप उसे हेन कहोगे कि पोल्ट्री कहोगे? हेन कहोगे। आपके घर में 50 मुर्गियां, बताइए क्या हेन्स कहा जाएगा? तो पोल्ट्री कब कहा जाता है? जहां पर मुर्गा, मुर्गी, तीतर, बटेर, मुरैला, पीकॉक, मोर, जितने भी प्रकार के पक्षी हैं जहां पर पाले जाते हैं, उसको क्या कहते हैं बेटा? पोल्ट्री कहते हैं। तो उनका अलग अलग खाना होगा ना। देखिए चिड़ियाघर में जाते हो तो अलग अलग वो होता है ना, क्या ना, यानी कि एक कमरा टाइप बना रहता है जाल का। तो हमारे कहने का मतलब यह कि ये जो है बहुवचन में आता है। क्यों बहुवचन में आता है? क्योंकि मुर्गी खाना जो जाओगे तो आप तो पोल्ट्री माने मुर्गी खाना, मुर्गी नहीं बेटा, जितने भी प्रकार के पक्षी हैं जहां पाले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड, और सबका अपना अलग अलग केबिन होता है, इसलिए पोल्ट्री जो है यह बहुवचन है। इसमें कभी एस न लगाना। जैसे लिखा बेटा, शी हैज गॉन टू द पोल्ट्रीज, ये लिख क्या बेटा? पोल्ट्रीज लिख क्या बेटा? आपका आवाज गलत हो गया, बताइए क्या गलती है? पोल्ट्रीज नहीं, सॉरी, पोल्ट्रीज नहीं होगा बेटा, यहां पर क्या होगा? पोल्ट्री होगा। ठीक है, तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो देखने में एक वचन है, लेकिन सच्चाई है कि क्या है? बहुवचन है। और जब बहुवचन है तो इनमें ऐसे न लगाना, साफ साफ बात। अरे बहुवचन का बहुवचन थोड़ा होता है यार, जब बहुवचन हो गया तो। ठीक है, जैसे प्लेंटी माने प्रचुरता, अधिकता, जिसको आप गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं? जिसको आप गिन लें, उसके लिए हम प्लेंटी शब्द लगाते हैं। और अब अधिकता खुद ही है, जब अधिकता है तो बहुवचन में आएगा। जैसे कहा बेटा, देयर इज द प्लेंटी ऑफ एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, ये लिखा है, देयर इज द प्लेंटी ऑफ एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। आपका आवाज गलत है, कहाँ गलती है? आप बताओ बेटा, प्लेंटी, इधर देखो, प्लेंटी जो है वह एक वचन है, एक बहुवचन है? बहुवचन है, तो यहाँ जो आपने इज लगाया गलत है बेटा, क्या होगा? आर होगा। बात समझ? तो इस प्रकार से हमने आज आपको बताया बेटा कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो देखने में कई वचन है, एक वचन, लेकिन वास्तविकता है कि यह बहुवचन है। इनमें कभी एस न लगाना, इनके आगे जो वर्ब आएगी वह बहुवचन की होगी। थैंक यू बेटा।